आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर बनाने की कवायद शुरू। आंगनवाड़ी बहनों से मांगी जा रही है शैक्षणिक योग्यता। आंगनवाड़ी महाआंदोलन के बीच जारी हुआ बड़ा शासनादेश। केवल इन्हीं आंगनवाड़ी बहनों के खाते में आएंगे पैसे। हड़तालरत आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर संघ का महत्वपूर्ण लेटर जारी। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी में टीचर का दर्जा देने को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की शैक्षणिक योग्यता मांगी। प्री नर्सरी टीचर के रूप में प्रमोट करने को करवाना होगा कोर्स। तो भले ही यह खबर किसी एक राज्य से आ रही हो, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है और आंगनवाड़ी बहनों को भी प्री प्राइमरी टीचर बनाने को लेकर बातें कही जा रही हैं। तो काफी दिनों के बाद किसी भी राज्य से आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर बनाने को लेकर महत्वपूर्ण खबर आ रही है, तो देश भर की आंगनवाड़ी बहनें इसे जरूर देखें। इसके बाद आपको बारी बारी से दो महत्वपूर्ण लेटर भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। खबर की हेडलाइन आपने देखी कि आंगनवाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है। साथ में यह भी बताया गया है कि प्री नर्सरी टीचर के रूप में प्रमोट करने के लिए करवाना होगा कोर्स। तो आइए देखते हैं कि कौन सा कोर्स करवाना होगा और साथ में कौन कौन सी योग्यता जो है वो आंगनवाड़ी बहनों की मांगी जा रही है। बताया गया है कि प्री नर्सरी टीचर भर्ती से पहले आंगनवाड़ी वर्करों को स्कूलों में कोटा देने पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक रूपाली ठाकुर के साथ पहली बैठक की। गुरुवार को सचिवालय में हुई इस बैठक में दोनों विभागों में चल रहे कई सवाल उठाए गए। सवालों को देखते हुए शिक्षा सचिव ने आंगनवाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता और मानदेय को लेकर कुछ और जानकारी मांगी है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है। साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग से पूछा गया है कि वर्तमान में 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों में नियुक्त आंगनवाड़ी वर्करों की शैक्षणिक योग्यता क्या है और इन्हें इंसेंटिव मिलाकर कुल कितना भुगतान किया जा रहा है। इस बैठक के दौरान एक मुख्य सवाल यह भी उठा है कि आंगनवाड़ी वर्कर को प्री नर्सरी के लिए स्कूल में लेने के बाद उस आंगनवाड़ी केंद्र के तहत भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों का क्या होगा। यानी कि सवाल यह है कि अगर आंगनवाड़ी बहनों को, जिस भी आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा मिल जाएगा, उनको स्कूल में ले लिया जाएगा, तो उसके बाद जो भारत सरकार के तमाम कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से चलते हैं, उन कार्यक्रमों का क्या होगा। उसके आगे बताया गया है कि आंगनवाड़ी में प्री स्कूल एजुकेशन के अलावा गर्भवती महिलाओं की रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, पोषाहार और धात्री महिलाओं को लेकर भी कई तरह के कार्यक्रम चलते हैं। उसके बाद यह भी चर्चा हुई है कि यदि आंगनवाड़ी वर्करों को प्री नर्सरी में लेना है तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी करवाना होगा। यानी कि अगर आंगनवाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर बनाया जाना है तो उसके लिए उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाना होगा। उसके आगे बताया गया है कि प्री नर्सरी टीचर के 4500 से ज्यादा पदों को भरेगी प्रदेश सरकार। राज्य सरकार प्री नर्सरी टीचर के 4500 से ज्यादा पदों को भरने जा रही। इसके लिए भारत सरकार से बजट भी उपलब्ध हो चुका है। बताया गया है कि NTT डिप्लोमा को NCTE की शर्तों के साथ ही लेना पड़ेगा। इसलिए आंगनवाड़ी को भी एक तरह से प्रमोशन कोटा प्री नर्सरी टीचर के लिए दिया जाएगा, लेकिन पहली बैठक में कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। उसके बाद बताया गया है कि शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में ही दोबारा बैठक होगी। इसके बाद ही ड्राफ्ट शिक्षा मंत्री को भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अगली कैबिनेट से पहले ड्राफ्ट फाइनल करने को कहा है, जिसकी संभावना अभी भी नहीं लग रही है। यानी कि इस खबर के माध्यम से बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा प्री नर्सरी टीचर के तहत 4500 से ज्यादा पदों को भरा जाएगा। इन्हीं 4500 पदों में कुछ आंगनवाड़ी बहनों को भी प्रमोशन मिलेगा और आंगनवाड़ी बहनों को भी प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग की एक बैठक हुई थी। हालांकि इस बैठक में कुछ खास निर्णय नहीं निकल पाया है, लेकिन आंगनवाड़ी बहनों की शैक्षणिक योग्यता बाल विकास विभाग से मांगी गई है। साथ में यह जानकारी भी मांगी गई है कि आंगनवाड़ी बहनों को वर्तमान में कितना पेमेंट वगैरह दिया जा रहा है। तो आगे देखना होगा, इसकी जो अगली बैठक होगी उसमें इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तो देखना यह होगा कि आंगनवाड़ी बहनों के लिए कितने % पदों पर कोटा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर एक बात तो साफ दिख रही है कि सभी पदों पर आंगनवाड़ी बहनों को प्रमोशन नहीं मिलने वाला है। इसके लिए अलग से भर्तियां भी निकाली जाएगी। इसके लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता भी तय की जाएगी। अगर आंगनवाड़ी बहनें उस शैक्षणिक योग्यता को रखती हैं और तमाम जो और शर्तें होती हैं उसको रखती हैं, तो आंगनवाड़ी बहनों को भी प्रमोट करके
प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन सभी आंगनबाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा नहीं मिल पाएगा। जबकि हमारी मांग है कि सभी आंगनबाड़ी बहनों को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जी हाँ, पूरे देश में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और सभी आंगनबाड़ी बहनों को, सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें वर्तमान में भी जो काम कर रही हैं वो प्री प्राइमरी टीचर का ही काम कर रही हैं। भले उनको प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी बहनें जो काम करती हैं, हमने कई वीडियोज के माध्यम से आपको दिखाया कि कितने सुंदर तरीके से गीत के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को शिक्षा देने का काम हमारी आंगनबाड़ी बहनें करती आ रही हैं। यानी आंगनबाड़ी बहनों में प्री प्राइमरी टीचर के संपूर्ण गुण उपलब्ध हैं। आंगनबाड़ी बहनें प्री प्राइमरी टीचर का काम लंबे अरसे से करती आ रही हैं। भले उनके पास शैक्षणिक योग्यता न हो, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें जो काम करती आ रही हैं, जो उनके पास अनुभव है, वो अनुभव सरकार को अलग से नहीं मिल पाएगा, अलग से भर्ती कराने में वो अनुभव कतई नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी मांग है पूरे देश की सरकार से, केंद्र सरकार से, तमाम राज्यों की सरकार से कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाए और सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए। और अगर आप भी हमारी इस मांग का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके तमाम राज्य की सरकारों तक जरूर पहुंचा दें। आंगनबाड़ी महाआंदोलन के बीच जारी हुआ एक महत्वपूर्ण शासनादेश। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार सरकार समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय बिहार समाज कल्याण विभाग की तरफ से 27/10/2023 को यह शासनादेश या लेटर जारी किया गया है। इसके प्रेषक है निदेशक ICDS। यहाँ पर देख सकते हैं सेवा में सभी 544 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को यह लेटर लिखा गया है। यानी कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी बहनों के लिए यह लेटर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से इस पूरे लेटर को देखिएगा और समझिएगा। आइए इसके विषय पर नजर डालते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत SNA प्रक्रिया के तहत केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश की मद की जो राशि है माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार यानी कि THR के लिए सभी बाल विकास परियोजनाओं के लिए, यानी कि सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं के लिए 75,18,78,557 रुपए जो है वो PFMS पोर्टल की सीमा में लिमिट निर्धारण के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। लिखा गया है कि कतिपय आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं के हड़ताल पर न होने के कारण सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं को माह अक्टूबर 2023 में पूरक पोषाहार THR हेतु लिमिट दी जा रही है। सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि अपने अपने परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में जिन केंद्रों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर नहीं है उनको पूरक पोषाहार THR हेतु दी गई लिमिट में राशि उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, जिन केंद्रों की सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, उन केंद्रों के लिए पोषाहार की राशि नहीं दी जाएगी। उसके बाद 6ठे नंबर पर बताया गया है कि PFMS में उपलब्ध राशि के समयानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा PFMS में उपलब्ध राशि एक अंतराल के बाद पुनः ICDS निदेशालय के पेरेंट अकाउंट में चला जाएगा। राशि की वापसी के कारण लाभार्थी की योजनाओं से वंचित रह जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते 29 सितंबर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर हैं, यानी कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र पूरे बिहार में बंद चल रहे हैं। ऐसे में यह लेटर जारी किया जाता है और बताया जाता है कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनकी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर नहीं हैं, उन्हीं को ये पोषाहार यानी कि THR की धनराशि भेजी जाएगी। इसके पहले तमाम बार कई कोशिशें की गई कि आंगनबाड़ी बहनें सेविका सहायिकाएं हड़ताल से वापस आ जाएं। इसके लिए नोटिस भी जारी किए गए, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें अभी भी काम पर वापस नहीं लौटी हैं। इसके बाद अब इस तरीके का एक लेटर जारी किया जा रहा है पोषाहार की धनराशि भेजने के संबंध में। तो ऐसे में क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं इस पोषाहार के लिए काम पर वापस आ जाएंगी या फिर आंगनबाड़ी बहनें अभी भी अपनी हड़ताल को जारी रखेंगी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा जारी किया गया है। इस लेटर को मैं चाहूंगा कि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी बहनें जरूर देख लें। आपको बता दें कि यह लेटर हमारे पास निर्मला कुमारी बहन के द्वारा भेजा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 27/10/2023 को यह लेटर निर्गत किया गया है। सेवा में निदेशक महोदय को यह लेटर लिखा गया है।
इसका विषय देख सकते हैं कि हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के साथ कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में यह लेटर लिखा गया है। आइए इस लेटर को पूरा विस्तार से पढ़कर देखते हैं और समझते हैं। लिखा गया है कि संविधान सभी नागरिकों को समानता से जीने का अधिकार देता है और न्यूनतम मजदूरी हासिल करने का प्रावधान सभी मजदूरों के लिए है। साथ ही संविधान प्रदत्त अधिकारों को दिलाने का दायित्व सभी सरकारों को है। ऐसा नहीं करने पर सरकार के विरुद्ध जनतांत्रिक तरीके से आंदोलन हड़ताल करने का संविधान प्रदत्त अधिकार भी है। संगठन होकर आंदोलनरत मजदूरों पर व्यक्तिगत तौर पर कार्रवाई करने के विरुद्ध आपराधिक मामले बनते हैं, जिसके तहत न्यायालय जाने का अधिकार सभी सेविका सहायिकाओं को है। इसलिए पदाधिकारियों से आग्रह है कि आप सक्षम हैं तो सामूहिक कार्रवाई करें, अन्यथा व्यक्तिगत कार्रवाई करने पर आपके विरुद्ध मजबूरन आपराधिक मामले के तहत न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। यानी कि सीधे तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दी जा रही है कि जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के ऊपर अलग से कार्रवाई की जा रही, किसी एक आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर कार्रवाई कर दी, कहीं पर एक आंगनबाड़ी सेविका के ऊपर कार्रवाई कर दी, तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि हम आपके विरुद्ध में मजबूरन आपराधिक मामले को लेकर न्यायालय में जाने का काम करेंगे। बताया गया है कि संवेदनहीन और गैर लोकतांत्रिक कदम उठाते हुए सरकार और विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के कर्तव्यों का नापाक इरादे से बार बार बोध कराया जा रहा है, तब संगठन और संघर्षरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को सरकार और विभाग से जानने का यह हक है। क्या हक है, आइए देखते हैं। पहले नंबर पर लिखा गया है कि क्या बढ़ती महंगाई के बावजूद बजट में भारी कटौती करना, 300 दिनों तक पर्याप्त पौष्टिक आहार मुहैया नहीं कराना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन नहीं है। उसके बाद लिखा गया है कि क्या बाजार भाव से कम कीमतों और 1 रुपये प्रति बच्चा नाश्ता हेतु राशि मुहैया कराकर प्राप्त पौष्टिक युक्त राशन उपलब्ध नहीं कराना गरीब बच्चों के साथ भद्दा मजाक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का घोर उल्लंघन नहीं है। उसके बाद लिखा गया है कि क्या महिला कर्मियों से कम मजदूरी पर ज़्यादा काम करवाना, वाजिब मजदूरी हेतु जनतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का संवैधानिक अधिकार पर कानून का सहारा लेकर दमन करना मानवाधिकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन नहीं है। उसके बाद चौथे पॉइंट पर लिखा गया है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से मांग की जा रही है कि वाजिब मांग पर विचार नहीं करना और कठोर आंदोलन जैसे हड़ताल, भूख हड़ताल, आत्मदाह के लिए मजबूर करना, आंदोलनरत कर्मियों के से संतोषजनक वार्ता न करना एवं आंदोलन के विरुद्ध दमनकारी नीति अपनाना गैर जिम्मेदाराना अलोकतांत्रिक कदम, संवैधानिक विरोधी, न्याय विरोधी, न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है। पांचवें पॉइंट पर लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के ग्रेच्युटी संबंधी आदेश को लागू नहीं करना संविधान विरोधी, न्याय विरोधी और न्यायाधीशों का घोर उल्लंघन और दंडनीय अपराध नहीं है क्या। इसके बाद लिखा गया है पुनः उपयुक्त तथ्यों के आलोक में संयुक्त संघर्ष समिति सरकार से ये अपेक्षा करती है कि हठ धर्मता को त्याग कर और दंडात्मक कार्रवाई करने का कुत्सित प्रयास न करे। अन्य संविदा कर्मियों की भांति आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में सम्मानजनक वृद्धि सहित अन्य उचित मांगों पर निर्णय लेकर शीघ्र आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करे एवं हड़तालरत सेविका सहायिकाओं के साथ हो रहे कार्रवाई पर अविलंब रोक लगाने की कृपा करे। अतः श्रीमान से सादर सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रेषित किया गया है। संयोजक मंडल बिहार राज्य आंगनवाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार पटना के द्वारा यहाँ पर लेटर लिखा गया है। कुमार बिंदेश्वर सिंह जी और इसकी मीना कुमारी जी जो कि राज्य की सचिव हैं, उनके द्वारा यह लेटर लिखा गया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें और आगे भी आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।